नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को बिना रटे बड़ी ही आसानी से सिर्फ अपनी अंगुलियों को देखकर याद कर सकते हैं, तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? शायद नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे आपको यकीन होगा। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो यह है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड को लेना है और उसमें एंगल्स को कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आपको साइन के कोई एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। चलिए इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि 0 डिग्री के नीचे हमें कितनी अंगुलियां नजर आ रही है। ये रहा 0 डिग्री और इसके नीचे हमें एक भी अंगुली नजर नहीं आ रही है, इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आएगा 0। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा है कि 60 डिग्री के नीचे हमें 3 अंगुलियां नजर आ रही है, इसलिए हम लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाय 2 और यही होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो आपने देखा कितनी आसानी से सिर्फ अपनी अंगुलियों को देखकर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबाउ डिवाइडेड बाय 2। यानी क्लियर है, कोस थीटा की वैल्यू निकालते समय हमें यह देखना है कि हमारे एंगल के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा 30 डिग्री के ऊपर हमें 3 अंगुलियां नजर आ रही है, इसीलिए हम लिखेंगे अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और यही होती है कोस 30 डिग्री की वैल्यू। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कोस 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा 90 डिग्री के ऊपर एक भी अंगुली नजर नहीं आ रही है, इसीलिए हम लिखेंगे अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाय 2, जो कि होगा 0। यानी कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब बारी है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबाउ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा कि 45 डिग्री के नीचे 2 अंगुलियां हैं, तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे अंडर रूट 2। 45 डिग्री के ऊपर 2 अंगुलियां हैं, तो डिनोमिनेटर में भी हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि 1। अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1, यानी टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। वन लास्ट एग्जाम्पल, हमें टेन 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा 90 डिग्री के नीचे 4 अंगुलियां हैं, तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 4। 90 डिग्री के ऊपर एक भी अंगुली नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 0। अब आप सभी को पता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर कोई भी आंसर नहीं आता, वो अनडिफाइंड होता है, यानी टेन 90 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने सिर्फ अपनी अंगुलियों को देखकर साइन, कोस एंड टेन की वैल्यू निकाल ली। एक बार आपको इनकी वैल्यू पता चल जाए तो आप बड़ी ही आसानी से इनका रेसिप्रोकल करके कोसेक, सेक एंड कोट की वैल्यू पता कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल जीनियस स्टडी वायरल। और हाँ दोस्तों, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।